फॉग में हद निगाह कम होने की वजह से एक तो मोटरवेज़ को भी सफरी सहूलियात के लिए फ़िलहाल अभी तक उनको बंद रखा गया है ताकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए। हमारे से अपडेट हमारे साथ मौजूद थी अपडेट्स के लिए वेदर की सामिया। थैंक यू सो मच सामिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक बात कर लेते हैं और आज हम एक ऐसे मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो खामोशी से बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासर कर रहा है, और वो है एसाब। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का असाबी निज़ाम मुतासर होता है और इस बीमारी में इंसान के अज़ा दुरुस्त तरीके से काम करना छोड़ देते हैं। अब असाब जो है वो हमारे जिस्म का एक इंतहाई अहम और लाजमी हिस्सा है। ये हमारे दर्द, हरकत, यादाश्त, जज्बात और जिस्मानी तवाज़ुन को कंट्रोल करते हैं। अब जिसकी बड़ी वजूहात में मोबाइल और स्क्रीन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी की वजूहात और अलामात क्या हैं और हिकमत में इसका क्या तरीका इलाज मौजूद है, इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक मैं भी। हकीम साहब, आज हमने असाब के हवाले से बात करनी है क्योंकि हर कोई यही कहता हुआ नज़र आता है कि असाबी कमज़ोरी है, हमें असाबी कमज़ोरी है। ये असाब होते क्या है? और सबसे पहले तो कमज़ोरी के वाले से बात करेंगे, लेकिन ये जो असाब हैं ये इनका फ़ंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह ये फंक्शंस कर रहे होते हैं, ये भी बताइए सबसे पहले। जी बहुत शुक्रिया। जैसे ही हमारे जिस्म की सेहत की बात आती है तो फिर बहुत सारे निज़ाम ज़ेर बहस आते हैं। इसको बहुत सारे निज़ाम जो है ना वो इस तरह से कवर्ड किए हुए हैं जिनमें इसका निज़ाम इंहज़ाम है, इसमें निज़ाम इखराज है, इसमें निज़ाम दौरान खून है, फिर उसके साथ साथ ही एक निज़ाम आसाब है। और अगर हम इसकी आसान तारीफ समझना चाहें ना तो ये है कि जैसे किसी बिल्डिंग का एक कंट्रोल सिस्टम होता है जी। कंट्रोल टावर कोई भी होता है जहाँ से वो पूरी बिल्डिंग कंट्रोल हो रही होती है, तो ये जो कंट्रोल सिस्टम है ना ये हमारा आसाबी निज़ाम है। मतलब इसने पूरे जिस्म को कंट्रोल रखना होता है। किसको कितनी मिकदार में ग़िज़ा चाहिए वो भी ये तयन करते हैं, किसको कितनी ख़तरे से महफूज रखना है वो भी ये तयन करते हैं, कौन सी चीज़ों के फ़ैसले कितनी मजबूती के साथ लेने हैं वो भी आसाब जो है वो तयन करते हैं। तो अगर इसको हम इतनी अहमियत के साथ समझें तो ये है कि हमारी पूरी जिस्म की सेहत का दारोमदार जो है ना वो आसाब के मजबूत होने पर है। अगर इसको हम अदबी लिहाज से देखें, जी। मतलब अदबी लिहाज से बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो अपने अल्फाज में इस्तेमाल किया है। अगर आप तनकीद बर्दाश्त करना आती है आपको, अगर आप अपने ऊपर होने वाला कीचड़ उछलने वाला बर्दाश्त करने की सकत रखते हैं, अगर आप अपने गमों को कंट्रोल रखने की सकत रखते हैं तो फिर आप मजबूत आसाब के बने। क्या बात है, वाह जी। ये कहा जाता है कि आपके आसाब मजबूत हैं तो आप हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। तो कुव्वते बर्दाश्त अगर पैदा होती है तो वो मजबूत आसाब के साथ पैदा होती है। तो जिस इंसान में कुव्वते बर्दाश्त होती है उसका मतलब है कि उसका दिल मजबूत है तो वो बर्दाश्त कर रहा है, उसका दिमाग मजबूत है तो वो चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो फिर इसको हम मुख्तसर समझ लें तो ये है कि दिमाग और दिल का मजबूत होना ही मजबूत आसाब की अलामत है। अगर ये दोनों चीज़ें मजबूत हैं फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आसाब मजबूत होंगे तो ये दोनों मजबूत होंगे। सही है, ओके। अगर आसाब मजबूत हैं तो फिर दिमाग भी मजबूत है और दिल भी मजबूत है, और अगर ये दोनों मजबूत हैं फिर पूरा दौरान खून मजबूत है। फिर आपके अंदर ये जो अमूमी तौर पर छोटे छोटे मस्कुलर पेन हो जाती है, कंधों पे दबाव आ जाना, मैं साथ ही अलामात इसमें ऐड कर देता हूं हाँ जी, कि असाब की कमजोरी की अलामात। थोड़ी जैसे ही बैठने के साथ कंधों पे दर्द आ जाना, हल्का हल्का सर में दर्द रह जाना, आंखों में कुछ चीज चुभन महसूस होते रहना, या आप थोड़ी देर बैठते हैं तो पाँव का यख ठंडा हो जाना या पाँव का सुन्न हो जाना, या आप बैठ के एकदम के लिए उठते हैं तो सर के ऊपर आंखों में एक चक्कर से आना शुरू हो जाते हैं, अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है। ये सारी अलामात आसाब से मुतल्लिका होती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को देखने के बाद कुछ इस इलाज की तरफ तवज्जो की जाए तो ये है भी बड़ा ज़रूरी कि हम इसको नोट करें ताकि हम अपने मुआशरती मामलात में भी एक्टिव रह सकें, अपने घरेलू मामलात में भी एक्टिव रह सकें। घर में भी मियाँ बीवी में किसी एक के आसाब मजबूत हों तो लड़ाइयाँ कम होती हैं।
अगर दोनों के कमजोर हो जाए तो फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। जी। अच्छा, ये भी हमें बता दें, जैसे अभी आपने कमज़ोर असाब वालों के अलामात बताई हैं, तो ये जो अलामात आपने बताई है ये क्या कॉन्टीन्यूसली रहती हैं अलामात जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे असाब कमज़ोर हैं, या फिर ये कभी होंगी और कभी नहीं होंगी? देखें, किसी और बीमारी का वजूद ना हो, मतलब देखें सर का चकराना जो होता है वो मैदे की खराबी से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको मैदे की खराबी नहीं है, अगर आपको नज़ला जुकाम नहीं है, या अगर आपकी नज़र कमज़ोर नहीं है, इसके बावजूद आपका सर चकरा रहा है, तो फिर आपको असाबी कमज़ोरी है। अगर आपका सर्वाइकल कोई मसला है, मतलब गर्दन के पट्टों में दर्द है और सर के पीछे वाले हिस्से में दर्द है, और आपको कोई मोहरे का भी मसला नहीं है, ठीक है, आपको कोई दिमागी असाब के अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर नहीं है जी, तो इसके ना होने के बावजूद अगर ये दर्द हो रहा है तो फिर आपको असाबी कमजोरी है। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेट की ऊपर वाली जिल्द दुखती है, कभी तो पेट में दर्द होता है ना, कभी सिर्फ पेट की ऊपर वाली जिल्द दिखती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पेट के मसल्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम आई हुई होती है। इन दिनों में जो ठंड होती है, कभी कभार सिर्फ सीने के एक साइड पे दर्द होता है, जो पीछे कंधे पर भी जा जाता है, तो अमूमन लोग समझते हैं कि ये कहीं दिल का दर्द ना हो, लेकिन ये ठंड भी लग जाती है और मसल्स में दबाव आ जाता है, तो इसको असाबी कमजोरी की दर्द भी कहा जाता है। तो हमें ये सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। मतलब इसी पोजीशन में जैसे आप बैठे हुए हैं, 10 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो फिर टांगे सुन्न हो जाती हैं, या पाँव ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के साथ आप सीधा करते हैं तो जैसे कड़ल टैप पड़ जाते हैं, अकड़ाव पड़ जाता है। तो अगर तो आपका HB लेवल भी ठीक है, अगर आपका जो है वो नज़र में भी मसला नहीं है, जिगर मैदे के भी कोई मसले नहीं है, फिर भी ये अलामत आ रही है, तो फिर ये असाबी कमजोरी है। तो अगर ये सारे मामला ठीक होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो असाबी कमजोरी है, तो उसके लिए क्या नुस्खा जात आपने इस्तेमाल करने हैं, अब उसके ऊपर हम चलते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आजकल के दौर में बच्चों के अंदर असाबी कमजोरी बहुत पाई जाती है, बच्चे इस हवाले से कंप्लेन कर रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों में भी है। तो इनमें किस चीज़ की वजह से हो रही होती है? दोनों में, ख़ासतौर पर बच्चों में भी और बुज़ुर्गों में भी। जैसे ही बच्चा अपनी खुराक पर आता है, मदर फीड से जब वो चेंज होके अपनी खुराक पे आता है, तो जब तक बच्चों की खुराक में देसी चीज़ें थीं, मतलब जब माएँ उनके लिए रोज़ कोई ना कोई अच्छी चीज़ तैयार करती थीं, मतलब कोई दलिया बना देना, कोई साबूदाना की खीर बना देना, कोई मगजियात का पेस्ट बना देना, या कोई देसी घी की बनी चीज़ें इस्तेमाल करवा देना, जब तक तो बच्चे ये खाते रहते थे तो उनके असाब मजबूत भी रहते थे, नज़र भी मजबूत रहती थी। अब जब बच्चे अपनी खाने वाली पोजीशन में आते हैं तो सबसे पहले तो उनके लिए बिस्किट्स आते हैं, फिर चॉकलेट आते हैं, फिर जो बाहर की बहुत सारी बंटियां आती हैं, बहुत सारे गंदे पापड़ आते हैं, बहुत सारे ख़राब घी की बनी हुई चीज़ें आती हैं। तो जब बच्चे उस उम्र में, जब उनको कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, प्रोटीन सब चाहिए होता है, उसके बरक्स हर वो रद्दी चीज हम उसको दे रहे होते हैं, तो फिर वो उनके और सोने पे सुहागा ना हकीम साहब कि ये सारी चीजों के साथ साथ स्क्रीन टाइम भी तो होता है बच्चों का। मैं उस पे आ रहा हूँ दादा से कि स्क्रीन टाइमिंग तो अब इतना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है कि ये लाजुम मलजूम हो गया। मतलब पहले कमजोरी होती थी या कोई हिम्मत नहीं होती थी तो हम कहते थे ड्रिप लगा लो, तो अब माएँ कहती हैं मोबाइल पकड़ा दो। अब मोबाइल ड्रिप वाले काम भी करता है, इसलिए माएँ सारी जो हैं वो एक साइड पे रहती हैं, तो बच्चा मोबाइल के साथ, लेकिन वो फ्यूचर में नजर पर असर कर रहा होता है, दिमाग को महदूद कर रहा होता है, पट्ठों को कमज़ोर कर रहा होता है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, चले हम नुस्खाजात के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लाहौर से हमें कॉल आई है मेहरुनिसा की, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मेहरू, आप ठीक है? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगी? वो ना मैम, मेरी बेटी को ना तकरीबन 13 साल की है, उसको माइग्रेन का मसला है। ठीक है। तो उसको हमने बहुत मेडिसिन लिए, होम्योपैथिक से भी लिए और डॉक्टर से भी लिए, लेकिन नहीं आराम होता। ठीक है, इसका सिर्फ यही पूछना आपने? जी बस उसके बारे में मालूमात। ठीक है मेहरू, थैंक यू, आपने कॉल की है। 13 साल की उनकी बेटी और माइग्रेन का मसला है, कह रहे सारी चीज़ें कर ली है हमने यूज़ बट नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो देखें कि उसका डाइजेशन निज़ाम ठीक है कि नहीं। ठीक है। उसके हाजमे का ख्याल करें, अगर तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसका फौरी हल करें, और अगर उसको नींद सही आ रही है तो फिर तो उस मुनासबत से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अगर उसकी नींद भी सही नहीं है तो फिर नींद पर तवज्जो दें। सिर्फ 2 चुटकी खसकाश, 1 छोटी इलायची
और 1 काली मिर्च, 2 चुटकी खसकास, 1 छोटी इलायची और 1 काली मिर्च, नीम गर्म दूध में अच्छी तरह से पकाएं, इतना पकाएं कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक। तो वो 1-1 2-2 घूंट करके सुबह और शाम को बच्ची को देना शुरू कर दें। और साथ अरक अजवैन, अरक पुदीना और अरक सौंफ, ये 3 अरक मिक्स करके अपने पास रख लें। सुबह दोपहर शाम उसका 1-1 चम्मच देना शुरू कर दें, इंशाल्लाह माइग्रेन से निजात मिल जाएगी ओके, अल्लाह के फजल से। ठीक है जी। लेकिन ये जो है बाजारी सारे चॉकलेट वगैरह, सलांटियाँ वगैरह, इनसे उसको बचा लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको माइग्रेन का नुस्खा मिल गया है कि आपने माइग्रेन को किस तरह भगाना है। अच्छा, अगर असाबी कमज़ोरी है तो उसके लिए क्या क्या हिकमत में तरीका इलाज है जिनको ऑप्ट किया जा सकता है? मुख्तसर वक़्त में बहुत ही अफादियत वाला एक मैं नुस्खा शेयर कर देता हूँ। इसको मजून दिमागी कहते हैं। मजून दिमागी जी, मजून दिमागी। ये आपके दिमाग को भी मजबूत करेगा और आपके बर्दाश्त करने वाली शक्कत को भी मजबूत करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ। क्योंकि ये दिमाग का काम था तो दिमाग ज़रूरी था, इसलिए ये दिमाग है। ये दिमाग ये किसी का दिमाग नहीं है, ये अखरोट का ये दिमाग है। हाँ जी, ठीक है। ये वाला लेना है दिमाग, ठीक है। ये वाला दिमाग मगज़ अखरोट ले लेने हैं आपने 50 ग्राम। बाकी सब प्लेटफार्म पे मैंने इसकी मिकदार 1-2 वक्त की बताई है, मैं पूरी मजून की मिकदार बता देता हूँ। ये 50 ग्राम लेना है अखरोट, और ये अंजीर भी लेनी है 50 ग्राम अंजीर, और इसके साथ बादाम भी लेने हैं आपने 50 ग्राम। ठीक है, ठीक है जी। और इसके साथ आपने 3 चीज़ों को मिक्स करके इसमें 50 ग्राम मुनक्का इस्तेमाल कर देना है। मुनक्का इस्तेमाल करना है और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेना है। ठीक है। इनको कूट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ये एक पेस्ट बन जाएगा। मज़ेदार सी मजून दिमागी आसान सी तैयार हो जाएगी। वाह जी वाह, क्या बात। ये 1 चम्मच छोटा सुबह खाली पेट और 1 चम्मच छोटा रात को सोते वक्त। ठीक है। नीम गर्म दूध हल्दी मिला हुआ, अच्छा। यानी उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल देनी है। उस दूध के साथ ये वाली मजून इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ दिमागी असाबी कमजोरी, कंधों पर दबाव, थकन, और जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनको सबक याद नहीं होता, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इंशाल्लाह मुकम्मल इलाज आ जाएगा। ठीक है जी, ये मजून के हवाले से हमने आपको बता दिए। मजीद क्या क्या नुस्खा जाता है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कारोबार है नहीं, सौदे पीछे से महंगे हैं और आगे भी महंगे हैं, इस वजह से गाहक गुजार है तो आया नहीं करते। ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, ये डीसी रेट लिस्ट है, हमें थोड़ी पता है बोली कहाँ से कितने मिले। मंडी में चलो ना हमारे साथ। सीडीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस पे तो मेरे साथ 3 वीएसओस हैं, इनका पूरा स्क्वाड है, मेरे साथ फीमेल स्क्वाड है और मेल स्क्वाड है। सच में फायदा होता है। आपने जब देखा टीम इधर उतरी है, मैं इधर आया तो मेरे सामने आपके मंदिर उठ के वो पुश किया उसको बढ़ने को, तो बुरी बात है। चलाएं इसको प्रॉपर। आज 8 दिन हो गए हैं, मेरा ख्याल है 1 दिहाड़ी लगी हुई है। कभी रात को खा लिया, कभी ना खाया, ऐसा वक्त गुजर रहा है। पहले स्केल पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी इतनी कम है कि उसमें हमने डेली का रेंट भी लगाना होता है, उसमें हमने बच्चों के अखराजात भी देखने, उनमें हमने घर भी चलाना है। एक बेटा मैं वहाँ ते एक मेरी दोतरी है, 3 फोत हो गई मेरी, बहुत मुश्किल गुजारा हो रही है। देखिए टॉप स्टोरी आज रात 8:05 पर सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर। मौसम नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, जदीद हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क़याम की मंजूरी, और पंजाब वुमेन प्रोडक्शन अथॉरिटी की ज़ेर एहतमाम तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं असाबी कमज़ोरी के हवाले से हिकमत में तरीका इलाज जान रहे हैं। हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हकीम साहब, मजून के हवाले से आप हमें बताए थे ब्रेक पर जाने से पहले, उसमें कुछ चीज़ रह गई थी हमारी। जी, ये 4 चीज़ें थी मैंने बताई, और इसमें ना 20 ग्राम काली मिर्च डाली जाती है इस मजून के अंदर, यानी ये 4 चीज़ें 50-50 ग्राम है। अखरोट 50 ग्राम, अंजीर 50 ग्राम,
मगज बादाम जो है वो 50 ग्राम, और मुनक्का या मेवा किशमिश जो होती ठीक है है। ये 50 ग्राम, और 20 ग्राम इसमें काली मिर्च। ठीक है। ये मिक्स करके सारी चीज़ें जो हैं वो इसका एक पेस्ट बन जाएगा, एक खूबसूरत माजून बन जाएगी। ओके। बच्चे भी बड़े भी सब अपने इस्तेमाल में रखें, इंशाल्लाह थकन बहुत जल्दी बेहतर कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता नज़र को भी मजबूत करती है, और जो पट्ठों में खिंचाव आ रहा होता है वक्त के साथ ये भी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता जी, है। इसके साथ एक दवाई बनती है, जी, जी। ये लौंग 20 ग्राम, काली मिर्च जो है ये 20 ग्राम, और हल्दी जो है ये भी 20 ग्राम। ठीक है। ये तीनों 20-20 ग्राम लेके तो मुनक्के का बीज निकाल लेना है। हाँ जी। बाकी चीज़ें इसकी जो है वो मुनक्के का जो छिलका होता है, जो मुनक्का है बीज के बगैर, इन तीनों चीज़ों में मिक्स करके इसकी एक गोली बना लें, चने के बराबर जैसे गोली बनती है। ये गोली एक सुबह और एक शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। कंधों का दर्द, ये जो टांगें सुन हो जाती हैं, अकड़ाव आ जाता है, ठंडी हो जाती हैं, इंशाल्लाह ये वाली टैबलेट उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, और आसाबी कमज़ोरी कुछ वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, बल्कि दिल और दिमाग दोनों मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। और जिनको आसाबी कमज़ोरी की वजह से नींद नहीं आती है, नींद का मसला होता है, वो क्या करें? कभी तो दिमागी असाब कमज़ोर हों तो नींद नहीं आती, या नींद की वजह से, कभी नींद ना आने की वजह से असाब कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो नींद ना आने की वजह का मतलब होता है मैदे में बहुत ज़्यादा खुश्की। ठीक है। उन लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कब्ज़ तो नहीं हो रही है, तो उस मुनासबत से उसका हल लिया जाता है। फिर साथ नींद लाने के लिए सिर्फ 2 चुटकी खसकाश, ठीक है, ये 1 कप दूध के अंदर पकाएं, सिर्फ खसकाश अकेली, और उसको इतना पकाएं कि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो वो दूध एक घूंट पिला दें। और साथ एक चीज़ मिलती है उस्तखदूस, क्योंकि आज नींद का नहीं था टॉपिक तो मैं वो लेके नहीं आया हूँ। उस्तखदूस लिवेंडर कहते हैं उसको, और उस्तखदूस को दिमाग का झाड़ू भी कहते हैं, ये दिमाग को साफ करता है। क्या बात है। उस्तखदूस और काली मिर्च, उस्तखदूस हो 50 ग्राम और काली मिर्च हो 20 ग्राम, इसको मिक्स करके एक कैप्सूल भर लें, और ये कैप्सूल रात को सोते वक्त खा लें नीम गर्म दूध के साथ, तो नींद भी पुरसुकून आएगी और दिमाग आहिस्ता आहिस्ता मुअत्तर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लास्टली ये बता दें, ये जो लोग कहते हैं लड़ाई में या बहस और तकरार में कि ये हमारे असाब पर सवार हो गया, उसके लिए कोई नुस्खा है? मैंने शुरू में बात की थी कि मजबूत असाब अगर आपके हैं तो फिर आपको बर्दाश्त की ताकत है, अगर आप में बर्दाश्त की ताकत नहीं है तो फिर आप असाबी कमजोरी के मरीज हैं, इलाज करवाएं अपना। तो हमें उनको मजबूत रखने के लिए सबसे पहले जब घर में लड़ाई हो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये ऊंची आवाज से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। किसी भी किस्म की लड़ाई हो, अल्लाह के फजलो करम के साथ कुछ ही वक्त में लड़ाई खत्म हो जाएगी और आपके लिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमा देगा। बेशक ऐसे ही है। असाबी कमजोरी के हवाले से हम बात कर रहे थे और हिकमत में इसका क्या इलाज है उस पर हमने बात की। हकीम मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।